और एक ही भगवान अनेक रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार पूजित हो रहे हैं। तो उस हिसाब से भगवान के जो वैष्णव मत है उसमें भगवान 5 स्वरूप से भक्तों पर कृपा करते हैं। तो वो 5 स्वरूपों का जो अर्थ है वो इस श्लोक से घटाते हैं और अपने अपने भाव के अनुसार हर श्लोक का अर्थ जो है वो घटा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस दृष्टि से पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो अदः माने वह जो परमात्मा है वो पूर्ण है। तो पूर्ण है तो वो कहाँ है बोले वैकुंठ में, जिनको साकेत लोक, गोलोक धाम, वैकुंठ लोक बोलते हैं, वहाँ भगवान पूर्ण है। लेकिन पूर्ण भगवान जब भी किसी भी अन्य रूप में अवतरित होते हैं तो पूर्ण ही होते हैं, अपूर्ण थोड़े होंगे। वो पूर्ण है तो फिर अपूर्ण तो उनमें ये मतलब ये अपूर्णता का लक्षण घटता ही नहीं है। भगवान जहाँ कहीं भी होते हैं पूरे ही होते हैं। इसलिए जो पूर्ण वैकुंठ में भगवान है तो वो वैकुंठ में ही पूर्ण है, लेकिन वैकुंठ में हम लोग नहीं जा सकते। अभी तो प्रकृति मंडल के अंदर है तो ऊपर जा नहीं सकते। तो परमात्मा के पूर्णत्व का या उनकी करुणा का कैसे अनुभव करें? तो बोले पूर्णमिदं। फिर वही पूर्ण परमात्मा इस सृष्टि का संचालन करने के लिए संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूप में आते हैं। तो वो 3 जो सामान्य रूप से उनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसा नाम रखा गया है। तो ये 3 रूप वही भगवान धारण करते हैं और ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, फिर उनका पोषण, फिर उनका संहार करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी एक नियत स्थान पर हैं, वहां भी कोई नहीं पहुंच सकते। विष्णु जी जो है क्षीर समुद्र में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, शिव जी कैलाश में है। फिर तो बोले और थोड़ा नीचे उतरिए, भक्तों पर कृपा कीजिए तो और नीचे आइए। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो उस पूर्ण से ही ये भी पूर्ण ही है। और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् माने उस ब्रह्म से, पंचमी है ना पूर्णात्, उस ब्रह्म से पूर्णम, उस परमात्मा से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, मतलब अवतरित होते हैं। तो ये जो राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि जो 24 अवतार हैं, ये भी उस पूर्ण से ही पूर्णता को लेके आए। इनमें भी पूर्ण ही है। बस किसको कितने समय तक क्या लीला करनी है, अपनी लीला करके और चले जाते हैं, लेकिन है तो पूर्ण। तो उस पूर्ण से ही ये पूर्ण अवतार होते हैं, जो 24 अवतार माने गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णस्य, उस पूर्ण परमात्मा की पूर्णमादाय, उस पूर्ण परमात्मा की पूर्णता को लेके ये अंतर्यामी रूप में भगवान सबके अंदर है। चौथा ये स्वरूप है कि सबके अंदर अंतर्यामी रूप से भगवान है। ये तो शास्त्र बता रहे हैं और ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। ये सभी, ये तो अन्य धर्म भी बताते हैं। निराकार रूप तो अन्य धर्मावलंबी भी बोलते मानते ही है। बिल्कुल। तो पूर्णस्य पूर्ण, उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर के ही अंतर्यामी भगवान है। और पूर्णमेव अवशिष्यते, उस पूर्ण की ही पूर्णता में जो मंदिर में बैठे भगवान है वो भी पूर्ण ही है, इसीलिए वो पूर्ण है। वहां भी पूर्ण ही अवशेष है, अपूर्णता वहां नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो अर्चा वाले भगवान है मंदिर में जो बैठे हैं, और जिस जिस भक्त की आस्था से जो रूप धारण कर लिए हैं वो भी पूर्ण ही है, वहां भी अपूर्णता नहीं है। बस हमारे अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा की कमी है। वो हमारे में पूरी है तो फिर मंदिर वाले भी पूर्ण ही है। क्योंकि मंदिर वाले भगवान ने ही तो दर्शन दिया अधिकतर। बिल्कुल। मीरा जी को गिरधर गोपाल जी ने दिया, चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी ने, वो मंदिर वाले तो भगवान है। नामदेव जी को विठलनाथ भगवान, जो भी पंडरीनाथ विराजमान है, इन्हीं भगवान ने नामदेव जी को कई बार दर्शन दिए, मंदिर में ही दिए। उनके तो द्वारा भोजन भी पाए। तो इस प्रकार से ये जो भगवान के 5 रूप हैं,
ये पांचों ही पूर्ण है। तो इनको पांचों पूर्ण कैसे कहेंगे? बोले पहले दीपक से दूसरा जलाओ, दूसरे से तीसरा जलाओ, तीसरे से चौथा जलाओ, चौथे से पांचवा जलाओ। तो पांचों दीपक में अंधकार दूर करने की सामर्थ्य है ना। हर दीपक अंधकार दूर करता है, ऐसा नहीं कि जो पहले वाला ही करेगा। इसलिए जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है, पर वासुदेव जिनको कहते हैं, वो कितने ही रूपों में अवतरित होके आते हैं, वो सब पूर्ण ही होके आते हैं। और सभी उनमें जो गुण उनमें है वही इनमें भी रहते हैं, जो मंदिर में है, जो मंदिर बिहारी भगवान है। इस प्रकार से पूर्ण मदः पूर्ण विदम का बड़ा सुंदर नहीं, ईश्वर के साकार रूप में घटाया है इसको। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ईशावास्य उपनिषद में गुरुजी जो शुरुआती ही है उसका आजकल स्वस्तिवाचन में इस्तेमाल करते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः, तो जिसमें कि हे ईश्वर हमारे